Assalamualaikum and a very good day to my lovely viewers. Welcome to another vlog. So hope you guys are doing absolutely well. So आज मैं फिर से आया हूँ एक्सपो 2020 में. So you can look behind me कि यहाँ पे 2040 में एम्बुलेंस कैसी रहेगी. So it's like a sports car और ये इस टाइप के एम्बुलेंस ये लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं. ये लोग लाएंगे मतलब. और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो आपके सामने है. W मोटर्स की ये कार है लाइकन हाइपर स्पोर्ट. सो इट लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे आने का कोई ऐसा प्लान था नहीं. क्या हो गया, आज तो थर्सडे है और मेरा ऑफिस रहता है, लेकिन मैं कल भी ऑफ़ लिया था और आज भी ऑफ़ लेनी पड़ी क्योंकि वाइफ का एमिरेट्स आईडी बनाने का है. एमिरेट्स आईडी यहाँ पे जो अपने इधर इंडिया में जो आधार कार्ड रहता है उसके जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है वो. तो वो बनाने के लिए हम लोगों को कल हम लोग गए तो वहाँ पे PCR चाहिए था, तो PCR किया हुआ नहीं था. तो फिर कल हम लोगों ने PCR किए, रात में रिपोर्ट आई, उसके बाद हम लोग गए फिंगरप्रिंटिंग किए. उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो छुट्टी ही लिए है तो फिर एक्सपो भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि उसने वैक्सीन लिया हुआ नहीं है. तो फिर वैक्सीन लेते हैं तो कभी भी आ सकते हैं, नहीं तो फिर PCR करने के लिए और हमेशा करने के लिए भी डर लगता है क्योंकि कभी भी पॉजिटिव अगर आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वो रीज़न की वजह से हम लोगों ने सोचे कि चलो एक्सपो भी एक्सप्लोर करेंगे इसी बहाने. छुट्टी तो है ही वैसे ही. कल एक दिन फिर से ड्यूटी जाना है, उसके बाद फिर से वीकेंड है. तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सैटरडे भी आए यहाँ पे. तो अभी हम लोगों का प्लान है, हम लोगों ने पहले से प्लान करके रखे कि 8-10 पवेलियंस हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि वहीं पे जाएंगे और वही एक्सप्लोर करेंगे. क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं फ्रेंड्स के साथ आया था लेकिन कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं थी, तो उसकी वजह से हम लोगों का फिर टाइम वेस्ट हो जाता है. सो एक चीज़ हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए कि जब भी आप कहीं पे जाए तो कभी भी प्लानिंग करके जाए. इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो बिल्डिंग जो बनाई हुई है बहुत अच्छी बनाई हुई है. सो मैं आपको बताता हूँ, ये एक टाइप का कंप्रेसर लगाया हुआ है और ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो फैल्कॉन जो इनका नेशनल बर्ड है उससे इंस्पायर होकर बनाया हुआ है. तो ये जो आप लोग देख सकते हैं, जो ओपन पार्ट आपको दिखता होगा, ये कंप्रेसर से खुलता है और रात में ये क्लोज़ भी होता है. हम लोग पहले विज़िट करने वाले हैं UAE का पवेलियन, जिसमें UAE और जर्मनी जो दो ऐसे पवेलियंस हैं जहाँ पे हमेशा रश रहती है, बहुत लंबी क्यूज़ रहते हैं. जर्मनी में तो 2 आवर्स का लंबा वेटिंग टाइम रहता है. तो हम लोग ने सोचे कि पहले यही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो दूसरे पवेलियंस है जहाँ पे ज़्यादा लंबी क्यूज़ नहीं होगी वहाँ पे हम लोग जाएंगे. मैं दूसरे पवेलियंस में गया लेकिन वहाँ पे इस तरह का कुछ कभी दिया नहीं गया. जैसे टिकट्स, यहाँ पे टिकट्स दिए जाते हैं. तो अभी मैं वही वहाँ पे जाके पूछा वहाँ पे वॉलंटियर से कि ऐसा क्यों. तो लोगों ने कहा कि ये टिकट्स के हिसाब से वो लोग हम लोग को कॉल देंगे. तो हमारा है 12 नंबर, तो अभी 6 नंबर, टिकट नंबर 6 अभी अंदर गए. तो उसके बाद अभी हमारा आने के लिए तकरीबन शायद और 20 मिनट शायद लगेंगे. आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कैसा था का मतलब क्या, अभी तो आए हैं. हाँ, फिर भी आपको जब आप एंटर किए तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि फाइनली. ज़ोर से बोला, हमारे ऑडियंस के कानों तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए आपकी. अच्छा लगा हमें. हम सोच ही रहे थे कि हमें जाने मिलेगा या नहीं. अभी हम फाइनली आ चुके हैं एक्सपो में. ये अल्लाह का बड़ा रहम करम है हम पे. सिर्फ फराज का भी थोड़ा सा है. ये आप मुझे दिखा रहे हैं या मेरी आधी आँख दिखा रहे हैं? ओह वाह, ठीक है, आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे थोड़े टाइम के बाद. सो फाइनली वी वेटेड फॉर मोर देन 45 मिनट्स और उसके बाद अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं UAE पवेलियन में. तो अगर आप लोग यहाँ पे कभी आएंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जल्दी आओ सुबह में, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है. और अंदर आने के बाद भी आप लोगों को टिकट दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आप लोगों को अंदर लिया जाएगा.
और इन लोगों ने इस सैंड को माउंटेन का शेप दे के रखा हुआ है, तो लेट मी शो यू। इसके लिए टाइम लगता है। Hello everyone, I am Alex, I'm from Russia, I'm tourist, and right now I stayed in Expo 2020. I started with this exhibition, it is Arabic Emirate place, and I watched some different interesting things, especially in connection with storage of energy here, because इससे आगे का तो मुझे भी नहीं समझा। इन शॉर्ट ये भाई साहब यही कहना चाहते हैं कि इनको यूएई के पवेलियन में जो सस्टेनेबल और सोलार एनर्जी रिसोर्सेज का जो यूज़ करके जो आजकल ये लोग एनवायरनमेंट के लिए जो कर रहे हैं वो उनको ज़्यादा अच्छा लगा। लोग अभी यूएई पवेलियन कंप्लीट किए, अभी हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइट था वो काफ़ी अच्छा था। यूएई का जो बिगिनिंग ऑफ द यूएई जो बताया गया स्क्रीन पे, तो वहाँ पे ऐसा सेटिंग की हुई है कि आप जहाँ पे बैठते, जो सिटिंग एरिया जो बनाई हुई है वो आप नीचे बैठोगे और जैसे जैसे शो कंप्लीट होने आता है तो वो ऊपर आएगा, पूरा स्क्रीन के एकदम करीब ला के आपको रखेगा, और वो शायद कंप्रेसर वगैरह की वजह से वो ऊपर आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो विंग्स बाहर है,
तो उस टाइप में ही कुछ तो है कि वो ऑटोमेटिकली वो जैसे जैसे शो कंप्लीट होने आएगा वो ऊपर आता है पूरा, और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी एडवाइस है कि आपको यहाँ पे आके विज़िट करना चाहिए यूएई का पवेलियन।